हेलो एवरीवन, नेमादी साइड एंड वेलकम टू आस्ट्रोकल एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का सिलेबस। वैसे तो हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, लेकिन आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड जो कि है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। क्योंकि मैंने देखा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि उसमें पूरी थ्योरी है, सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर बोरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट से करवाएंगे तो तुम पढ़ोगे नहीं फिर और छोड़ दोगे इसको। तो मैं यहाँ पे चैप्टर सेकंड से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, और जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होते हैं आपको पता ही है, यानी एक से ज्यादा पद बहुपद होते हैं। बस जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ 3x, ये क्या है, यहाँ पे एक पद है, और मैं जब यहाँ पे इसके प्लस में लिख देता हूँ जैसे 5y, तो ये दो पद हो गए। यानी एक से ज्यादा पद होते हैं उनको हम बोलते हैं बहुपद। तो ये हमारा बहुपद है। ठीक है, जैसे मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे लेते हैं हम 5x, ठीक है, और ये हमारा एक पद है, राइट। प्लस में हम लिख लेते हैं 3x, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये आगे सॉल्व हो रहे हैं, और जब ये सॉल्व होगा तो 5x और 3x ये हो गए 8x, तो ये सॉल्व होके हमारा वापस एक पद बन गया। तो ये है हमारा बहुपद और ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब मैं एक थोड़ा बड़ा बहुपद लिखता हूँ, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, पहले 9th में पढ़ी होगी कि घात, बहुपद की घात क्या होती है। जैसे यहाँ पे ये बहुपद है और इस x के जो x की अधिकतम घात है वो इस बहुपद की घात होती है। यहाँ पे x की अधिकतम घात यहाँ पे है 2, तो इसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है, 2। यानी जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दो घात का बहुपद है, यानी ये द्विघाती बहुपद है, राइट। और इसमें जो आपको x दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम चर, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अलग से 4 दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम अचर। अचर मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और ये जो 3 और 5 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये हैं गुणांक। गुणांक मीन्स गुणा होने वाले अंक, यानी इस x² के गुणांक में क्या है, 3। अगर मैं बोलूं कि x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो x² का गुणांक यहाँ पे है 3, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे है 5, ठीक है। ये होते हैं गुणांक। तो ये है हमारी द्विघाती बहुपद। एंड जब एक घात का बहुपद होता है तो उसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। जैसे एक घात, जो एक घात का बहुपद होता है उसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और जो दो घात का बहुपद होता है उसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। ऐसी 3 घात के, 4 घात के, ऐसे अलग अलग आगे चलते रहेंगे बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद हम पढ़ने वाले हैं, और 3 घात वाले बहुपद अभी यहाँ पे काम में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद में है शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक शून्यांक क्या होता है कि एक जब हम बहुपद लिखते हैं, मान लो मैं एक बहुपद लिखता हूँ, रेखिक बहुपद लिखता हूँ छोटा सा, जैसे 3x प्लस 2, ठीक है, ये एक बहुपद है। और इस बहुपद के लिए मैं x का क्या मान रखूं कि इस पूरे का मान है वो, इस पूरे बहुपद का मान है वो 0 हो जाए, शून्य हो जाए। यानी x का ऐसा मान जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान है वो 0 हो जाए, तो वही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। कैसे, इसके लिए पहले एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ x-3, ठीक है। x-3 में इस बहुपद में ये 1 और ये 2 नंबर। अब 1 नंबर ये जो बहुपद है x-3, अब इसमें मैं x की जगह क्या रखूं कि इसका मान 0 हो जाए।
मैं यहाँ पे रखूंगा x की जगह 3। कैसे? जब मैंने यहाँ पे x की जगह 3 रख दिया, अगर x की जगह मैंने रख दिया 3 तो ये 3 माइनस 3 ये हो गया 0। ठीक है, यानी इस बहुपद में अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, यानी x बराबर 3 यही इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ऐसे ही अब हम इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि x का मान निकालना है ना, तो इसके लिए हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि पूरे शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, और पहले इस 2 को बराबर के इस साइड भेजते हैं, 3x बराबर 2 को जब इधर भेजेंगे बराबर के दूसरी साइड तो क्या होगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, 2x के साथ क्या है, जोड़ में है, प्लस में है, तो इधर आते ही ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो इस 3 को भी इधर भेज दें। तो जब ये 3 है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा भाग में, बट्टा में आ गया 3। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे x के साथ गुणा में है, और जब बराबर के दूसरी साइड जाता है तो आपको पता ही है कि भाग में चला जाता है। कोई चीज x के साथ प्लस में होती है तो बराबर के उस साइड जाते ही माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो उस साइड जाते ही प्लस में हो जाती है, और जब गुणा में होता है तो दूसरी साइड जाते ही भाग में चला जाता है, और जब कोई भाग में होता है तो दूसरी साइड जाते ही वो गुणा में हो जाता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे x बराबर आ गया माइनस के 2/3, यानी अगर x की जगह मैं माइनस का 2/3 रख दूं इस बहुपद में तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। कैसे? रख के चेक करते हैं कि यहाँ पे रख लेते हैं, इस बहुपद में हम x जहां पे भी x है वहां पे रखेंगे माइनस के 2/3, तो 3 की जगह 3, x की जगह माइनस के 2/3 और प्लस 2। पहले इसको हल करते हैं, 3 को इससे गुणा करते हैं, तो 3 जब गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे बचा माइनस का 2 और यहाँ पे ये प्लस का 2। ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो गया, 0। आपको बताइए 2 में से 2 कट गए तो 0, यानी इस बहुपद में जब x बराबर माइनस 2/3 रखा तो इस बहुपद का मान है वो 0 हो गया। तो ये x बराबर माइनस 2/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी रैखिक बहुपद है, इसके शून्यक हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। राइट, अब इसके लिए एक मानक समीकरण होती है, रैखिक जो बहुपद होते हैं इनकी मानक समीकरण होती है ax प्लस b। ठीक है, ax प्लस b, इसको बोलते हैं हम मानक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए हम इसको मानक बहुपद बोलते हैं, मानक रैखिक बहुपद। ठीक है, तो 3 है a का मान और यहाँ पे b है वो 2 है। ठीक है, तो जब इसका हम शून्य निकालेंगे तो क्या होगा, ax प्लस b बराबर 0 कर देंगे, और ax बराबर b को इस साइड भेजा तो माइनस का b हो गया, और जब a को और भेजा तो ये बट्टा में आ जाएगा माइनस b बटा a। यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, रैखिक बहुपद होता है, उसका शून्यक होता है x इक्वल टू माइनस b बटा a, जहां पे b क्या है, अचर, और a क्या है, x का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे ये सेम चीज हो रही है, देखो ये माइनस का माइनस और b की जगह 2 आ रहा है हमारा, और a की जगह यहाँ पे देखो 3 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो मानक बहुपद है इसकी तुलना करते हैं यहाँ पे ax प्लस b से। देखो ये मानक बहुपद है और इसके साथ इसकी तुलना करते हैं, तो a बराबर 3 आ रहा है, राइट, और b बराबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने आ गए होंगे। ठीक है, और अब हम आगे ज्ञात करते हैं अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है।
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे समीकरण नहीं दी हुई है, यहाँ पे बहुपद नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। जैसे पहला सवाल है, इसमें पहले का पहला इसमें ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार से, इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है। ये हमें पता है वाई एक्स होता है, वाई एक्स, और ये होता है एक्स अक्ष, यहाँ पे मूल बिंदु 0, और यहाँ पे बहुपद दे रखा है y बराबर पी एक्स। ठीक है, तो आपको पता है हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, राइट। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, क्या कि इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, ये y भी 0 के बराबर हो गया, राइट। और y 0 के बराबर होने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ओनली x अक्ष को काटेगी, यानी जहां पे ओनली x अक्ष को काट रही है वही इस बहुपद का शून्यक होगा, इस ग्राफ में इस लाइन का शून्यक होगा। कैसे, ये जो लाइन है यहाँ पे x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रही है, ठीक है। अगर x अक्ष को कहीं पे काट ही नहीं रही है तो y बराबर 0 कैसे हुआ। आपको पता है, आपने ग्राफ को सॉल्व करा होगा पिछली क्लास में कि y का मान 0 कब होता है, 0 कहाँ पे होता है y का मान, ये जो x अक्ष है इस पे हमेशा y का मान 0 होता है। ठीक है, अब इस x अक्ष से थोड़ा भी हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वो y की वैल्यू शुरू हो जाती है। अगर ऊपर गए तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और नीचे गए तो y की वैल्यू हमें पता है माइनस में आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है ना, इस पे y हमेशा 0 होता है। तो जहां पे y 0 होता है वहीं पे तो x का कुछ मान होता है, और वहां पे x का मान है, मतलब वही इस ग्राफ का, इस लाइन का शून्यक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इस x अक्ष को कहां पे काट रही है, कहीं पे काट ही नहीं रही है। तो यहाँ पे शून्य क्या हो गए, कितने शून्यक हैं यहाँ पे कोई शून्यक है ही नहीं, शून्यक हो गए यहाँ पे 0, शून्यकों की संख्या, सॉरी शून्यक 0 नहीं है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या। ठीक है, देखो आपको बताया कि जो रेखिक बहुपद होता है उसमें एक शून्यक होता है, और जो द्विघाती बहुपद होता है उसमें 2 शून्यक होते हैं, 3 घात वाले बहुपद होते हैं उसमें 3 शून्यक होते हैं। जितनी घात का बहुपद होता है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। तो वो यहाँ पे शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 है, यानी यहाँ पे कोई शून्यक है ही नहीं, राइट। अब हम नेक्स्ट दूसरा सवाल करते हैं, पहले का दूसरा। ठीक है, इसमें इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार से, और x अक्ष और ये y अक्ष। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो ये यहाँ पे इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पे होगी 1। ठीक है, कितने शून्यक आएंगे, यहाँ पे 1 शून्यक आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वक्र है x अक्ष को एक बार काट रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में इस प्रकार का कर्व है। ठीक है, अब इसमें देखो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये वापस यहाँ पे 3, यानी इस लाइन को, ये होता है ना x अक्ष, इस लाइन को कितनी बार काट रही है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चौथा सवाल लेते हैं। इसमें इस प्रकार का वक्र दे रखा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस x अक्ष को ये वक्र कितनी बार काट रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 बार काट रहे हैं। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, अब ये मिटाता हूं एक बार में। पांचवा, यहाँ पे ये वक्र है, x अक्ष को कितनी बार काट रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, आगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 बार काट रहा है यहाँ पे x अक्ष को, और यहाँ पे ये 2 बार काट रहे हैं, यहाँ पे ये 3 बार काट रहे हैं।
तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई है। एक सवाल है जिसमें 6 ये ग्राफ दे रखे हैं और ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके आगे 2.2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होगी। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मैं चीजें बताऊं उसको साथ में नोट करते रहना है। नोटबुक और पेन किताब अपने साथ में लेके बैठना है, ताकि ऐसे ना हो कि आप ऐसे ही यूट्यूब खोला और बस वीडियो देखने लगे, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। आप कितने सारी वीडियोस देखते हो, इसमें आपको क्या कुछ याद थोड़ी रहता है सारी चीजें। ठीक है, तो आप नोट करो। और मैथ मैं आपको वैसे भी बताया कि मैथ में सवाल खुद से सॉल्व करते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आती है, वरना चाहे कितना भी कुछ देखते रहो कुछ ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी वैसे। तो नोटबुक लेके बैठा करो और अच्छे से पढ़ा करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना और मैं चेक करूंगा और आपको वापस बताने की कोशिश करूंगा। और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, और ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो। और इस चैनल पे डेली का ये क्लासेस आती रहेगी, तो आप हमेशा इस वीडियोस को देखते रहना और साथ साथ में अपना सिलेबस है वो करते रहना। ठीक है, तो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय।